आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु ने जन्म लेने के समय शास्त्रीगण मतलब बड़ा गुरु लोग आके क्या करता है, परमेश्वर का सामने दंडवत करके उनका साथ क्या था, सोना और क्या था उसका नाम तू बरोबर क्या किया करके लिखा है, रखा करके रखा क्या उडेल दिया करके लिखा ना, क्या लिखा खाली किया। हाँ वो भी क्या क्या उनका सामने यीशु का सामने खाली किया, क्योंकि उनको जानता है ये सबसे बड़ा पोजीशन कौन है, यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहते ना छोटा मच्छी डाल के बड़ा मच्छी पकड़ते है, ऐसा ये शास्त्री लोग वो समय सब कुछ जानता था। ये छोटा बच्चा है लेकिन इसके अंदर हमारे लिए क्या जरूरत है, सब कुछ लेकर आया है करके उसका बस क्या था, वो थैली में सब कुछ यीशु का सामने क्या करने लगा, उडेल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम हमारे लिए भी खोज में रहते, सबके लिए भी उतना बड़ा गुरु रहने दो, शास्त्री लोग सब लोग को भी अच्छा वस्तु किसको हो रहे आता है, परमेश्वर को हो रहे आता है। हालेलुया। वचन में लिखा कोलोसियर 2:3 and then 10 पढ़ो, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार, बुद्धि और ज्ञान सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसका अंदर छिपे हुए हैं? हाँ, दुनिया में हम ढूंढते ना बुद्धि ज्ञान। हाँ, छोटा बच्चा से हम अच्छा बुद्धि रहने दो, अच्छा ज्ञान रहने दो, क्या क्या डॉक्टर देने की बोलते हैं, सब दाने की देते हैं। क्यों? पेट में रहने के टाइम में टैबलेट खाते हैं, दवा पीते हैं, दूध पीते हैं। क्यों? बच्चों का अच्छा बुद्धि ज्ञान मिलने दे। ये छोटा बच्चा का अंदर ही है, शास्त्री और गुरु और राजा सबको बुद्धि ज्ञान उसका अंदर ही है। हालेलुया। वो ये लोग का ऐश्वर्य से खरीद नहीं कर सकते, इसके लिए शास्त्री लोग सब जाना अनुभव किया लोग उसका सामने अपना आप को खाली कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। उतना नहीं, 10वां पढ़ो। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, उसमें परिपूर्ण हो रहे, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। उसका और सब कुछ शिरोमणि मतलब हर जरूरत का उसका अंदर ही है। ये लोग पहचान गए आदमी को, ये लोग वो समय वो छोटा बच्चा को देख के पहचान लिया
इसके लिए उसका पास था सब कुछ, क्या क्या यीशु का सामने खाली करके निकल गया। इसके लिए सोलोमन राजा बनने के बाद राजा पूछता है परमेश्वर से क्या मांगता है। देखो 1 राजा 3:9 परमेश्वर के वो मांगता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर ही क्या था, बुद्धि ज्ञान और क्या था, सब कुछ संपूर्ण है। और क्या था, उसका नाम क्या बोला था, शिरोमणि। हाँ, उसका अंदर ही है। इसके लिए सोलोमन परमेश्वर से क्या मांगता है, परमेश्वर के मांगता है। क्या मांगता है, देखो 1 राजा 3:9 तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। क्या मांगा है सोलोमन ने परमेश्वर से, बुद्धि ज्ञान, तो समझ। तो शास्त्री लोग क्या समझा, इसके अंदर कोलोसियन में क्या पढ़ा था, ये सब कुछ था। तो उसका मतलब बुद्धि ज्ञान मांगता है, उसको किसको मांगता है, वो अभी परमेश्वर के मांगता है। ये बुद्धि ज्ञान, ये विजडम आता है, अकेला नहीं आता है, उसका साथ ऐश्वर्य को भी लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ शिरोमणि वही है। इसके लिए परमेश्वर इमीडिएटली सोलोमन को कहता है, सोलोमन 1 राजा 3:10-14 पढ़ो। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ क्योंकि वो मांगा, क्या मांगा, हाँ मेरे के मांगा है, मेरे साथ साथ उसको क्या क्या देने वाला, देखो कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोलोमन ने बुद्धि ज्ञान, वो बच्चा का अंदर रहते शास्त्र लोग देखा, उसको जानकर मांगने में वो क्या बोलने लगा, तुम्हारे लिए क्या नहीं मांगा, लंबा उम्र नहीं मांगा, तुम्हारे लिए ऐश्वर्य नहीं मांगा, तूने मेरे को मांगा, वो तुम्हारे लोगों को क्या करने के लिए, संभालने के लिए करके उसका साथ परमेश्वर सोलोमन को क्या दे दिया, केला मांगा नहीं, ऐश्वर्य भी दे दिया। देखे वो क्या बोलने लगा, परमेश्वर इसका पहला भी कोई नहीं रहेगा, इसका बाद में भी कोई नहीं रहेगा, इस वन पीस, यीशु में एक ही पीस है, वही सोलोमन का साथ मिलकर क्या करने लगा, इस्राएल लोग राज्य करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहते हम यीशु को मांगता है, यीशु को मांगता है, यीशु है, यीशु आया बोलेगा तो यीशु का साथ क्या क्या आएगा जीवन में, हम सोचना बहुत बहुत जरूर है। यीशु का साथ बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन, दौलत, सब कुछ आता है। दैट इज एक पैकेज है। यीशु आता है, स्पिरिट आता है, अकेले नहीं आता है। इसके लिए वो कहता है तुम मेरे से क्या मांगो तो तुम्हारे लिए पर्सनल नहीं मांगा, बुद्धि ज्ञान मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, उसको तूने मांगा है।
वो आज इससे तेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मैं तेरे साथ रहने के समय मेरा पूरा पैकेज तेरे लिए क्या था? मांगा नहीं ऐश्वर्य, health and wealth and everything along with Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु आता है, यीशु जाता है, यीशु बैठता है, यीशु उठता है, यीशु टच करता है, यीशु देखता है। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। किसके ऊपर हाथ रखा, कोई उसका वस्त्र छुआ, हीलिंग है। यीशु यीशु बोलने में क्या मिलता है, क्या स्वीकार हम करता है, क्या होता है जानना, मान विश्वास करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सॉन्ग में क्या ना, वो टेस्ट एंड सी गुड, या इट्स एवरीथिंग गुड ओनली इन दैट। इसके लिए हमारे जीवन में क्या रहना चाहिए? यीशु रहेगा बस। हेल्थ एंड वेल्थ, ज्ञान एंड बुद्धि एंड मांगा नहीं ऐश्वर्य, सब कुछ उसका साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम हमेशा क्या किसका साथ बने रहना चाहिए? हाँ, यीशु का साथ, वचन का साथ, परमेश्वर का साथ हम बनकर रहना चाहिए, भीड़ का साथ नहीं। वचन में लिखा है एक्सोडस 23 वर्स 2, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना, और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। बहुत लोग का साथ क्या मत लेना, बुराई करने, फॉलो मत करना। वो एक रोड में खड़ा रहता है, 2 4 5 लोग भागता है, 4 लोग खड़े रह के देखता है, ये भाई क्यों भाग रहे? अरे वो सब लोग भाग रहे, कुछ हो रहे, वो भाग रहे, ये भी भाग रहा है। और थोड़े लोग पूछ रहे क्या हो गया? नहीं कुछ हो गया, सब लोग भाग रहे, सब लोग भाग रहे हैं। ऐसा सब लोग जाते करके हम लोग भी अंधा बनकर क्या नहीं जाना चाहिए? बड़ा भीड़ का साथ जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर अकेला हमारे लिए बहुत हो गया, हम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़ा भीड़ का साथ, कोट सूट डालने लोग का साथ है, यीशु है समझना नहीं चाहिए। अच्छे में कहता है वो सब बुराई है हमारे जीवन में। बहुत 400 नबी लोग का पहाड़ का, लेकिन एलिया अकेला खड़ा रहता है। परमेश्वर किसका साथ था? 400 प्रॉफिट लोग का साथ है क्या? अकेला खड़े रहते हैं। एलिया का साथ है क्या? एलिया का साथ। हम याद रखना, बाइबल पढ़ने के समय ये सब सत्यों को जानना बहुत बहुत जरूरत है। भीड़ जाता है, भीड़ रहता है, नो वो पूरा बुराई भीड़ भी उसमें बहुत हो सकता है। 400 फॉल्स प्रॉफिट था, 400 फाल का प्रॉफिट था, लेकिन एलिया डरा नहीं वो भीड़ के लिए। एलिया अकेला खड़े रहते परमेश्वर को, और परमेश्वर भीड़ का साथ है क्या? अकेला खड़े रहते। एलिया का साथ है क्या? एलिया का साथ। प्रेज द लॉर्ड। एलिया कैसा खड़े, क्या सोचकर, क्या बोलकर खड़े रहता है? 1 राजा 18:22 पहला पढ़ो। तब एलिया ने लोगों से कहा, हाँ, यहोवा के नबियों में से, यहोवा का नबियों से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। कितना लोग है? हाँ, एक ऐसा कितना लोग के साथ ये खड़े रहते हैं? अकेला। तो परमेश्वर किसका साथ खड़े रहता है? ये लोग को भी बुलाया परमेश्वर को। परमेश्वर किसका पुकार सुना? एलिया का पुकार को सुनकर प्रूफ किया, नहीं ये सच्चा परमेश्वर हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। इसका आगे आपका जाके 18 चैप्टर जाके पढ़कर देखो तुम लोग। वो कहता है, कैसा कहता है? वो 36 पढ़ो। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। बेटा
ये सच्चा परमेश्वर तो जानकर सच्चा के लिए खड़े रहते हैं एलिया। और क्या कहता है वो, और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हालेलुया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस। वो कहता है मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, ये सब आपका वचन के अनुसार मैं खड़ा रहता हूँ। तो परमेश्वर 400 लोग का साथ उतर कर आए क्या? ये अकेला अपने वचन का साथ खड़ा रहता है, उसका साथ उतर कर आए क्या? वचन का साथ खड़ा रहता है, अकेला खड़ा रहता है, उसको उत्तर देने के लिए उतर कर आया है। इसके लिए मैं कहता हूँ हमारा परमेश्वर मतलब छोटा मोटा नहीं है, उसका आगे भी कोई नहीं, उसका पहला भी कोई नहीं, याद रखना। इज ओनली वन पीस। उसको हम समझेगा, वो सत्य को जानेगा, उसका साथ हम खड़े रहेगा, हम ऐसा चैलेंज कर सकता है। भीड़ के साथ खड़े रह के हम कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। भीड़ कुछ भी नहीं है, वो एक बस हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमको बुलाया परमेश्वर सच्चा है, वो हमको क्या करेगा? आनर करेगा, आनर करने लोगों को भी वही देगा। अपॉस्टल पौल कहता है 2 कोरिन्थियर 2:17, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम वो बहुत लोग का समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। बहुत लोग, अपॉस्टल पौल कहता है बहुत लोग क्या करता है? परमेश्वर का वचन में मिलावट करता है। वो लोग ऐसा हम नहीं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीहा में बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत लोग रहता है मन से सत्य वचन ही आता है, विश्वास नहीं करने का। वो लोग बहुत कुछ क्या करता है? वचन का साथ मिलावट कर देता है अपना मतलब के लिए, भीड़ के लिए। लेकिन पौल कहता है हम तो मन की बात, परमेश्वर वचन से क्या बोलता है, क्या लिखा है, वही बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु ने आके पहला प्रचार करने के टाइम लोग भी ये शास्त्री, ये लोग सब ऐसे बोलता था, ये कैसा बात करता है, इसके इतना दिमाग किधर से आया, इसके इतना बुद्धि किधर से आया, ये तो कारपेंटर का बेटा है। उसका मतलब उसका यीशु आने का पहला ये शास्त्री, ये प्रीस्ट, ये हाई प्रीस्ट, ये सदृशी, ये लोग का सबका अंदर क्या था? मिलावट था, मिलावट था। इसके लिए यीशु आके बात करता है, उनका अचंभा होता है, उनका आश्चर्य होता है, इसके सब बुद्धि किधर से आया है? क्योंकि परमेश्वर यीशु तो सत्य वचन के लोगों को कहता था, धारणा देता था, करेक्शन करता था, आशीष देता था, बुद्धि देता था, ज्ञान देता था, चंगा करता था, सुधारता था लोगों को। ये सब सुनने में, ये सब देखने में बड़ा बड़ा शास्त्री लोगों को सब क्या होने लगा? बड़ा वचन में क्या लिखा है? मैथ्यू 22:33-34, ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना, फरीसी लोग सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। हालेलुया। इकट्ठा होके मीटिंग कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है, अलग अलग नया नया बात हो रहा है। ये लोग भी प्रचार करता था। वो मंदिर में दुष्ट आत्मा रहता था, दुष्ट आत्मा चुपचाप बैठ कर वचन सुनता था। लेकिन यीशु आके खड़े रह के प्रचार करने लगा, दुष्ट आत्मा को बैठ नहीं सका, उधर तड़पने लगा, क्योंकि वो लोग का बात में मिलावट था। यीशु का बात में, यीशु का प्रचार में, यीशु का वचन में किधर भी मिलावट नहीं है, मस्का परिस नहीं है। इसके लिए तो अपॉस्टल पौल कहते हैं हम लोग को बहुत लोग ऐसा मिलावट में
क्या नहीं करते? प्रचार नहीं करता है। वचन क्या सत्य है? सत्य है। Praise the Lord। इसके लिए हम कभी भी ये भीड़ का पीछे कभी भागना नहीं। सत्य किधर है, सत्य क्या है, वो पहचाना बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। शास्त्री लोग के पहचान लिया सत्य ये बच्चा के अंदर ही है। राजा लोग को समझ गया सत्य ये छोटा बच्चा के अंदर ही है। इसके लिए राजा लोग को भी आके क्या करने लगा? सोना ऑफरिंग रखने लगा। किसका सामने? यीशु का सामने। पढ़ा ना मैथ्यू 2:11 में पढ़ा ना? शास्त्री लोग बड़ा बड़ा लोग आके अपना बैग को क्या करने लगा? उधर खाली करने लगा, क्योंकि बर्फ लेके जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका वैल्यू हमको जानना बहुत बहुत जरूरी है। उसका वैल्यू जानने लगेगा, हम वैल्यूफुल थिंग्स उसको ऑफरिंग करने लगता है। वो सोना से बढ़कर क्या है? यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। वो शास्त्री लोग को पहचान गया, हमारे सोन से बढ़कर क्या है? यही है। तो उसमें प्रेसलेस यीशु जानने लगा ये कुछ भी नहीं है करके उसको क्या करने लगा? ऑफरिंग करने लगा। तो हम यीशु को पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। उसको पहचानने के समय हमारे पास है वो कुछ भी नहीं है, वो रहेगा बस हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आदि से परमेश्वर केस में रूल में नहीं आया, प्यार में आया है, बात करके आया है, कानून में नहीं आया है। आदम हव्वा का साथ क्या बना किया? न्याय प्रमाण बना के उत्तर कर आया नहीं, प्यार से आया, बात करके आया। जेनेसिस में क्या लिखा है? 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। क्या सुनकर जीता था उनका साथ? परमेश्वर का शब्द को सुनकर जीता था। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदि से कैसा था? परमेश्वर उनका साथ संबंध रखा था शब्द से, राइटिंग कानून से नहीं, परमेश्वर का शब्द से संबंध रखता था। ये कानून कभी परमेश्वर और इंसान के बीच में आने लगा, कभी पाप करने लगा, पाप करने लगा, पाप करने लगा, पाप बढ़ते गया, परमेश्वर का सामने जाने की नहीं गया। बीच में एक कोई मांगता था, उसके लिए लिख के हाथ में दे दिया, ये फॉलो करो। पहला हम लोग का हमारा गांव को बात करने का, हमारा माँ बाप से चिट्ठी लिखने का, करेक्ट? चिट्ठी लिखेगा, वो चिट्ठी 15 दिन लगेगा उधर जाके, उधर से हमको जवाब मिलने के लिए। लेकिन अभी देखो फोन आ गया, कभी मांगते फोन उठाओ, बात करो, बात खत्म। क्या इसी है? फोन इसी है। ऐसे परमेश्वर इसी मार्ग मेरे को बताने के लिए उत्तर कराया था शब्द से, शब्द से। लेकिन ये लोग का पाप का कारण लिख के दे दिया, नाउ यू गो लर्न दिस एंड फॉलो दिस एंड डू दिस एंड यू विल गेट समथिंग। लिख के 10 कमांडमेंट लिख के दे दिया। कारण क्या है? किसका कारण है? हमारे पाप की। पाप का कारण, पाप का कारण। हमारा परमेश्वर तो हमारे सब कुछ इसी करने के लिए आशा करता है आज भी। तू मेहनत करने का नहीं, तू कह मेरे शब्द सुनो, रिजॉइस इन दैट एडन गार्डन, यही परमेश्वर का इच्छा था। आज भी हमारा परमेश्वर वही कहता है, मेरा मेना मेरे शब्द को सुनेगा। हाँ, कानून में जाएगा तुम, बार बार आ रहेगा। मैं कहता हूँ यो उसका आवाज को सुनकर जीने के लिए सीखो, चल पाएगा, चल पाएगा। कानून विश्व में लोगों के लिए लिख के दिया रूल है वो, लेकिन शब्द परमेश्वर को प्यारा लोगों के लिए उत्तर कराया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इतना इजी आप समझ सकते हैं। एक लेटर डालेंगे आप कितना दिन लगता है? 15 दिन, 1 महीना भी होता था पहला। लेकिन मोबाइल आया, कभी बात करने का उठाओ। ऐसा ही परमेश्वर का शब्द हमारे साथ। बच्चे में यीशु कहता है जॉन 10:27,
मेरे बेड़े मेरा शब्द सुनती है। हाँ मैं उन्हें जानता हूँ हाँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? ये प्रमाण रखेगा, कहते क्या? मेरे मेमने मेरे शब्द सुनेगा करके कहते क्या? परमेश्वर का शब्द सुनकर बात करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ, वो बात करता है हमारे साथ। हम कमांडमेंट पे भरोसा करने लगता है, न्याय प्रमाण में भरोसा करने लगता है, परमेश्वर दूर जाता है। परमेश्वर का शब्द यीशु कहते हैं, मेरा मेमना मेरा आवाज को, मेरे शब्द को सुनेगा। कानून तो आसार कानून है, ये कानून रखने के लिए तुम 100 कानून रखना पड़ेगा। वो कहते ना, एक झूठ बोलने का, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने का। ऐसा एक तुम न्याय प्रमाण एक पालन करने के लिए 10 रूल्स तुम करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का शब्द सुनने का लेवल में तुम आ गया, समझो that life is different. Praise the Lord. Hallelujah. वो लास्ट वीक एक फैमिली आया था प्रेयर के लिए, उनको मैं प्रे किया था, कितना मेरे से हो सकते है उतना काउंसलिंग दिया था, एडवाइस दिया था। फिर मैं जाने के समय बोला, मैं कितना भी मैं काउंसलिंग दिए एडवाइस करो, लेकिन आप परमेश्वर का साथ बात करना पड़ेगा। आप परमेश्वर से परमेश्वर को बुलाना पड़ेगा। तुम बात करेगा, तुम बुलाएगा तो मैं क्या समझा नहीं, तुम क्या पहुंचा नहीं, वो कार्य परमेश्वर तेरे को दिखा सकता है। क्योंकि हर इंसान को परमेश्वर जानता है, तुम मेरे को पुकार, मेरे को पुकार। हम आते हैं चर्च को, हम वचन सुनता है, हम सैटरडे आते हैं, संडे आते हैं, वचन सुनता है, करेक्शन मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर भी आप पर्सनली एवरी डे आप हमारा परमेश्वर को, आपका परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। पुकारना क्या है? तुम पुकारने का समय वो कहता है, चल मैं 33 पढ़ो, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे पुकार, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, हाँ। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जैसे सुनने में, मेरा बात में, तुम काउंसलिंग लेने में बढ़कर एक लेवल है, वो तेरे को सिखा सकता है, याद रखना। क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है, सबका बारे में जानने वाला है। कितना भी वचन सुनो, कितना भी तुम्हारे मेरा एडवाइस लो, काउंसलिंग लो, फिर भी एक उसके ऊपर एक लेवल है हमारे लिए, वो वही दे सकता है। इसके लिए वो कहता है, मेरे को पुकार, मैं तेरे शब्द सुनने के लिए उतर कर आया हूं। तू फिर मेरे शब्द को सुनेगा, तुम समझा नहीं, तुम देखा नहीं, तुम सुना नहीं, तुम पहुंचा नहीं, वो कार्य को मैं तेरे को बताऊंगा। और एक अदर लेवल है, अदर एक लेवल, वो लेवल में हम सब प्रवेश करना जरूरी है। चर्च गया, मैं सैटरडे गया, फास्टिंग प्रेयर गया, हाउस मीटिंग गया, और बस आया, खाना खाया, मैं सोया, तो आज क्रिश्चियन नहीं बनता था। मैं सच कहता हूँ, ढूंढने लगा वो किधर है, वो कभी मेरे को मिलेगा, कभी बात करेगा, कैसा उसका सामने जा सकता है, ढूंढने लगा मैंने। आज वो मेरे को, मैं समझा नहीं, तुम सोचा नहीं, लेवल में लेके गया। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, हर विश्वासी के मन में ऐसा एक आशा, ऐसा एक वैराग्य, ऐसा एक स्पिरिट रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ये सच्चा प्रीचिंग है, मैं कहता हूँ। वो भीड़ रहता ना, वो मिक्स प्रीचिंग है। फूल्स बना के रखेगा पब्लिक को, वो लोग क्या अच्छा लोग कह करके, नॉट दैट वे, लॉर्ड नॉट कम फॉर दैट। परमेश्वर आया, हम सब बुद्धिमान बने, हम सब परमेश्वर के लिए नंबर 1 बने। हालेलुया। हमको फुलिश बनकर रखने के लिए वो आया नहीं है, देखने के लिए आशा किया है।
वो आशा करो, आज तक नहीं किया तो आज से करने की कोशिश करो। वो हमारे से दूर नहीं है, वो मिल जाता है, याद रखना। We won't be the same. Everything will change in you, inside, outside. Wisdom, understanding, the authority. Pastor था, पूछो pastor का family से पूछो, Lord the way started speaking through the word, through the word. I don't know where is the word, what the voice coming from according the word. Like that Lord we have to know, ऐसा यीशु 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 बोलने में नहीं, हालेलुया हालेलुया बोलने में नहीं, वो उसका वो परमेश्वर किधर है, वो मैं देखने की आशा करता हूँ, वो चाहिए मेरे को, वो आशा करेगा, वो अब सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है, क्या कहता है इधर जॉन 10 में, इसके लिए वो कहता है, क्या कहता है, मेरा मेमना मेरा आवाज को सुनेगा। उसका मतलब इस बारे में is near to you, you can hear your voice. मेरी बेड़े मेरे बेड़े मेरा शब्द सुनती है। मेरे शब्द को सुनता है, कानून को नहीं पढ़ता है, मेरे शब्द को, मेरा आवाज को सुनकर मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। क्या सुनकर पीछे पीछे चलती है? शब्द को सुनकर, सत्य को सुनकर नहीं, शब्द को सुनकर। यीशु कानान देश में शादी के घर को गया था। परमेश्वर मेरिकल किया क्या नहीं कानान देश में शादी के घर में? फर्स्ट मेरिकल। तो फर्स्ट मेरिकल है, तो वो लोग क्यों यीशु को बुलाया? वो लोग इसका पहला जानता था यीशु आएगा तो हमारे घर में मेरिकल करेगा, कुछ कमी होएगा तो उसको पूर्ति करेगा करके, वो नहीं जानते वो लोग। फिर भी यीशु को बुलाया, मतलब क्या है? वो यीशु कसीस है, मीन्स संबंध है। मेरिकल क्या करके क्या मेरिकल करता है करके बुलाया नहीं, यीशु कसीस, मरियम का कसीस का घर है वो। तो कसीस का बुलाया, कसीस गया, वो घर में मेरिकल। प्रेज द लॉर्ड। तो आप यीशु का पास आता है, खाली मेरिकल का नहीं आने क्या, एक संबंध, एक पिता का संबंध, एक माँ का संबंध, एक भाई का संबंध, एक सर्वेंट का संबंध, एक बड़ा भाई का संबंध। आ जाओ, आ जाओ, यू विल सी द मेरिकल इन योर लाइफ। जरूरत के लिए फोन करने का, जरूरत के लिए आने का, जरूरत है, यू विल गो एम्प्टी हैंड। उसका पहला यीशु घर में मेरिकल नहीं किया, लेकिन ये सब कसीस प्यार से बुलाया उसको अपना घर को, मरिया को, यीशु को। तो यीशु पहला मेरिकल आरंभ किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर के पास आता है मतलब के लिए, मेरिकल के लिए नहीं, इधर ही नहीं किधर भी मतलब के लिए, मेरिकल के लिए जाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा। एक प्यार से हमारे हृदय से वो एक प्यार रहता है, हमारा परमेश्वर का प्यार। वो भी नहीं देखा था एक सत्य का प्यार। ये लेके हम आने के समय हमारा परमेश्वर हमको कभी खाली बात नहीं पूछता है, पूछता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दावीद इसके लिए कहता है, दावीद क्या कहता है? Psalm 16 वर्स 8 पढ़ो। तो हम ऐसा संबंध लेके हम परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर को पुकारने के समय परमेश्वर हमसे बात करना लगता है। परमेश्वर एक दिन हमारे साथ बात नहीं करेगा तो हमारे लिए क्या होता है? सफोकेशन होता है, एक इरिटेटिंग होता है, एक गुस्सा आता है। एक दिन परमेश्वर बात नहीं करेंगे तो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का आवाज नहीं सुना, ऐसा वी आर नॉट फीलिंग सराउंडिंग हिज प्रेजेंस, दुखी होना लगता है। ऐसा दुखी होना लगता है, फिर दूसरे के ऊपर गुस्सा आना लगता है, कुछ भी बोलेगा तो इरिटेट होना लगता है।
ऐसा लगता है we lost something. Then मालूम पड़ता है I lost my peace today. इसके लिए ये सब करने होता है. फिर बैठकर फिर प्रे करेगा, फिर I'll get the word, I'll get the presence. Then there is a peace. इसके लिए दावीद कहता है Psalm 16 verse 8. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। अनुभव हो गया अभी परमेश्वर का साथ ही रह के, परमेश्वर का साथ बातें करके, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, ये अनुभव होने के बाद एक दिन भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं रहता है, हमको क्या होने लगता है, एक दुखी है, कुछ तो अभी लास्ट समथिंग, वी आर फीलिंग दैट वे। एक दिन भी परमेश्वर का प्रशंसा हम फीलिंग नहीं करेंगे तो इसके लिए दाऊद कहता मैं निरंतर मेरे परमेश्वर को मेरे सामने रखा है, इसके लिए मैं कभी क्या नहीं किया, डगमगा नहीं किया, डगमगा कुछ इरिटेट कर नहीं सका, गुस्सा नहीं आ सका, कुछ सब कुछ चांदी में था, क्योंकि परमेश्वर को उसका आगे रखने का कारण। प्रेज द लॉर्ड। Psalms 34 1-4। हमारा जीवन में भी विक्ट्री उसके अंदर ही है, वो नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए दाऊद कहते हैं हर समय में, हर सिचुएशन में मैं क्या करते रहता था, परमेश्वर को स्तुति करते, वो प्रशंसा को महसूस करते रहता था। इसके लिए वो कहता है मेरे साथ तुम लोग भी मिलकर अब एक होकर क्या करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, ढूंढेंगे, वो हमको क्या करेगा, मिलेगा, और भाई से हमको बचाएगा। तो ये वो कहते हैं ना, हाँ, ये एक विश्वास के जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। एवरी सिचुएशन, लो एंड हाई, सिक एंड हेल्थ, रिच एंड पुअर, एवरी टाइम, एनी टाइम हम क्या करते रहना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करते, धन्यवाद करते, याद करते, बात करते रहना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। आप बोला ना प्रभु मेरे मेमना मेरे शब्द सुनेगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मेरे से एक शब्द बोलो, एक शब्द बोलो, वो एक शब्द बोलेगा बस आपका जिंदगी बदल गया समझो। हालेलुया, पूरा बदल ही गया। वो कहता है मैं हर दिन स्तुति करूंगा, क्या परमेश्वर शब्द को क्या करने के लिए, सुनने के लिए। परमेश्वर मतलब है एक परिवार है, वो यीशु हम कहता है, आत्मा कहता है, वो कुछ भी अकेला नहीं है, पिता बेटा आत्मा हमेशा तीनों साथ में रहता है, याद रखना। इससे फैमिली एक क्या करता है, हाँ मैकडॉनल्ड जाएंगे तो बोलते हैं क्या, हाँ कॉम्बो है वो। हाँ कभी ऐसा आत्मा को तुम अलग नहीं कर सकते, यीशु को अलग नहीं कर सकते, पिता को परमेश्वर को अलग नहीं कर सकते, दे आर टुगेदर ओनली। इंसान को बनाया, सात वचन में बनाया, परमेश्वर बोला डे होने दो, डे हो गया, रात होने दो, रात हो गया, सूर्य होने दो, सूर्य हो गया, समुद्र होने दो, हो गया, अर्थ होने दो, हो गया। लेकिन आपको मेरे को बनाने को तीनों मिलकर बनाया।
हालेलुया, हालेलुया। अकेला एक बनाया नहीं हम आपको मेरे को, तीनों मिलकर, वो कहता है तीनों मिलकर बात करता है। कैसा बात करता है देखो, जेनेसिस में जाओ। Then God said, हाँ let us make man in our image. हाँ, क्या कहता है? Let us हाँ, उसको मतलब क्या है? speak. मतलब क्या है? हाँ? All three of us. all three to get together made us. उसका पहला ऐसे परमेश्वर बोला है, हो गया। लेकिन हमको बनाने के समय देव बात करता है, क्या बात करते हैं? Let us make man now in our image. Hallelujah. They're talking each other. They say they're making the mind together to make the man. All three to get together made the man. पिता अकेला नहीं बनाया, यीशु अकेला नहीं बनाया, आत्मा अकेला हमको नहीं बनाया। You and me, वो तीन का फिर प्रोजेक्ट है। इसके लिए वो कहता है let us। हाँ, इसका पहला डे की बात किया, सन को बात किया, हो गया। अभी ये लोग बीच में ये दोनों बात करते हैं, let us now we make man now। and तीनों मिलकर मिट्टी लेके बनाकर तीनों का श्वास तुम्हारे अंदर क्या कर दिया? दे दिया। तुम क्या पाया? जीवन। तो हमारा अंदर है, हमारा श्वास है, हमारा माँ बाप का श्वास है। हाँ, परमेश्वर पिता बेटा आत्मा का, पवित्र आत्मा का श्वास है हमारे अंदर है। That's why he's telling you are a more precious people, Jesus saying always। ये आप तो ये सबसे precious है, Lord is telling, always is telling। तो ये तीनों मिलकर, तीनों वन होकर, तीनों बना के, तीनों का स्पिरिट हमारे अंदर डाल के हमको क्या दिया है? जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका बाद फिर परमेश्वर क्या किया है? ये अभी अकेला रहना क्या नहीं है? अच्छा नहीं है। हम तीन लोग मिलकर रहता है, हम में तीन लोग मिलकर रहता है, हमारे लिए अच्छा रहता है। फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट, वी आर लाइक एक फैमिली। ये आदमी बनाया बेचारा अकेला है, उसके लिए अभी विल मेक ए सुटेबल पार्टनर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाई लॉर्ड थिंकिंग मैन अकेला रहना अच्छा नहीं है। We are three living together. He is alone. देख के परमेश्वर बोला 2:18 ना? And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. I will make a helper for him. How that will be a comfort, right? Perfect ये comforter में उसको बनाऊंगा। अभी ये आदम तो सिर है, आदमी तो सिर है, लेकिन अभी इसको कैसा बनाया हम सब जानते हैं। इनको कैसा बनाया? बॉडी से निकल के बनाया। अभी बॉडी क्या था? मिट्टी है, करेक्ट। अभी ये हेड किधर रहता है? काले में, नेक में रहता है। तो नेक क्या है? मिट्टी है। तो अभी ये नेक किधर टर्न करता है? ये हेड मुख्य होने के बाद भी नेक किधर टर्न करता है? हेड उधर टर्न करना पड़ता है। हेड हमारे लिए मुख्य है, लेकिन हेड किधर रहता है? नेक पर रहता है। तो ये नेक किधर टर्न करता है? वो हेड टर्न करना पड़ता है। ये रहस्य को शैतान ने जान गया। अभी ये बॉडी ईव का बस वो आता है, क्योंकि ये बॉडी के ऊपर हेड है। ये बॉडी ये किधर टर्न करता है? हेड जरूर टर्न करता है। ये रहस्य के रेवलेशन को शैतान ने जान गया, ईव का बस आ गया। अभी ईव का बात आदम मानने लगा, क्योंकि नेक किधर टर्न करता है? उधर क्या करना पड़ता है? हेड टर्न करना पड़ता है।
हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आदि के पाप आरंभ होने लगा। परमेश्वर आदम को हेड बनाया, नो डाउट, अपना इमेज से, ओन इमेज से तीनों मिलकर बनाया, उसका स्पिरिट को दिया है। लेकिन ईव को किधर से बनाया? आदम का वो क्या था? आदम की किधर से निकल के बनाया? मिट्टी से। ईव का बात मानकर आदम आ रहा क्या? नहीं। अभी उसको वापस करने के लिए तो कौन आया पृथ्वी को? पर यीशु आया। मिट्टी में बनाया नहीं, उसको बॉडी अलग नहीं, उसको हेड नहीं, उसको कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बुद्धि देने की जरूरत नहीं, ज्ञान देने की जरूरत नहीं, ये अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, ये बुरा बोलने की जरूरत नहीं, ये कावो कोई बोलने की जरूरत नहीं, कोई फंसा नहीं सकते। ऐसा उसका बेटा के प्रति को पर भेजा। ये सत्य को शास्त्री लोग, राजा लोग, नबी लोग जानने लगा। इसको बस तो सब कुछ है, शिरोमणि है इसका अंदर, कोई इसको क्या नहीं कर सकते, फंसा नहीं सकता है। ये आया काय के लिए आया? बिगिनिंग फंसाया, शैतान का सिर को कुचलने के लिए आया है। तो इसका आगे भी कोई नहीं, इसका पीछे भी कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये रहस्य ये शास्त्री लोग, वो समय के नबी लोग, वो समय का राजा लोग सब जानने लगा। तो आप और मैं भी ये सत्य को जानना लगता है। इसके लिए यीशु कहता है, यू नो ऑल दिस सत्य, ये सत्य तेरे को स्वतंत्र करेगा। इसके लिए आदम फेल हो गया, क्योंकि आदम मतलब सिर, सिर किसको पर है? बॉडी के ऊपर। बॉडी कौन है? ईव है। इसके लिए वो क्या करने लगा? ईव का बात मानने लगा। आज भी वही तो हो रहा है। आज भी हर घर में औरत को तो लीडर हो रहे। I am not telling lies or anything. If they are not listening, no food. बना के खाओ ना। इतना बोलते बोलते एक दिन बना के खाओ, तुम्हारे बच्चे लोग भी दो, लेके जाओ, डब्बा मंगता था, लेके चल कर जाओ, मेरे को क्या करने का। तो आदम उसमें फेल हो गया। उसको इमेज से बनाया, उसको सूटेबल गर्ल दिया, परफेक्ट गर्ल दिया, वो हरा दिया। उसका बात यीशु कहता है जॉन 14:16 पर, मैं अच्छा परफेक्ट दिया, लेकिन वो हार गया, फेल हो गया, तेरे को हरा दिया। अभी मैं एक और एक परफेक्ट देता हूँ देखो। हालेलुया। पढ़ो जॉन 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। पहला दिया था, हम दिया था तेरे को एक, लेकिन वो तेरे को हरा दिया है। लेकिन अभी मैं पिता से मांगूंगा, तुम्हारे और एक सूटेबल देऊंगा। हालेलुया। वो क्या था? आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। 26 भी पढ़ो। वो आएगा, वो आके तेरे को क्या करेगा? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब अच्छा बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। एक सूटेबल तेरे को परफेक्ट करके मैं दिया था, लेकिन वो मैं तेरे को क्या सिखाया था? उसको वो याद किया रखा नहीं था। वो तेरे को पाप में डाल दिया, तेरे को बंधन में डाल दिया। वो अभी मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, और एक सहायता वो तेरे को देगा। वो तेरे को हम लोग हर बात को याद कराएगा। ये याद करे तो नहीं, परमेश्वर बोल के गया ना आपसे, ये फल कभी नहीं खाने क्या बोला था ना, ये खाएंगे तो मर जाएगा करके बोला था ना, हम नहीं खाने क्या वो बताया। ये अच्छा है बोला तो वहां के खुद भी खाया, उसको भी खिला दिया।
परफेक्ट सोच कर दिया, वो फेल हो गया। तो यीशु आया, उसका हरा कर अभी वो कहता है, मैं मेरे पिता से अभी बोलूंगा और ये कैसे तेरे लिए एक सहायक देने की बोलूंगा, वो तेरे को हर बात को याद कराएगा। हालेलुया। दिस इज गुड, डोंट डू दिस, दिस इज बैड, डोंट गो दिस वे, यू विल डाई, यू विल लूज एवरीथिंग, दिस इज द बेनिफिट, दिस इज योर लव लाइफ, दैट विल याद कराएगा तेरे को। आई विल गिव द परफेक्ट पार्टनर फॉर यू अगेन, वंस अगेन। कोई आज हमको लीड करता है, कोई आज हमको गाइड करता है, वो मिल जाता है, यू गॉट विक्ट्री इन योर लाइफ। इसके लिए यीशु कहता है, पहला तो आदमी अकेला रहना अच्छा नहीं करके सूटेबल लेके आया था ना, परफेक्ट ही दिया था, लेकिन वो परफेक्ट हार गया, फेल कर दिया। अब यीशु कहता है, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं मेरे पिता से बात करूंगा और वो तेरे लिए और एक सेम वर्ड लॉर्ड यूजिंग देयर, व्हाट वर्ड लॉर्ड यूज देयर 3 जेनेसिस में, सेम वर्ड लॉर्ड इज टेलिंग हियर, सेम कंफर्टर मैं तेरे को भेजूंगा। And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Helper, I'll give one helper. Either Lord is telling what he's telling, John 14 में, read English. And I will pray the Father, and he will give you another helper. Hallelujah. Hallelujah. I will tell my Father to give you for you another helper. वो हेल्पर तो फेल हो गया ना। Now I tell my Father to give you another helper. That is what? But the helper, the Holy Spirit. Hallelujah. The helper क्या है आज हमारे लिए? Holy Spirit. हाँ। और ये हम वो हेल्पर का वो महसूस में उसका साथ बात करना, पुकारना, उसका साथ रहना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हमारे जिंदगी उसका साथ एक होने के लिए आशा करने का, कोशिश करने का, खोज में रहने का वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। कैसा मच्छी पानी में नहीं रहेगा बोलेगा तो वो खुदकुशी करते हैं अपना आप को। कैसा झाड़ में जमीन पर नहीं रहे बोलेगा वो अपने आप को खुदकुशी करता है। ऐसा हम बोलेगा आत्मा नहीं चाहिए, हम अपने आप को खुदकुशी करता है। खोज में रहो, ढूंढो, वो कहते हैं ढूंढो तो पाओगे। हाँ, ये लाइफ मतलब चर्च में जाने का नाम के लिए कमांडमेंट है, जाने का, ये करना, बैठने का, वचन सुनने का, आने का, दैट मस्ट गो, चर्च मस्ट गो। वो खाली क्रिश्चियन लाइफ नहीं है, उसका आगे बहुत कुछ है हमारे जिंदगी में, बहुत कुछ है हमारे जीवन में। We have to receive that what is given other helper for us. How many have the helper? That very important ना। हम तो अनेक कार्य में फेल हो गए ना, फैमिली लाइफ में फेल, काम का जगह में कभी फेल, परिवार में फेल, कुकिंग में फेल, कपड़ा धोने में फेल, मशीन आ गया, स्टव आ गया, कुकर आ गया, क्या कारण क्या है? We are failed. There are so many ways. We are failed. That's why Lord telling, I'll give you one more helper for you. वो मैं क्या बोला सब तेरे को याद कराएगा। वो हेल्पर कैसा फंसाएगा नहीं तेरे को। Trusted the man is cursed. इसके लिए वो कहता है, I will give one helper for you. वो तो गया, चलो जाने दो। Don't worry. Such a good God, see. What a beautiful God we have. See His love. तुम्हारा हेल्पर फेल हो गया, तेरे को छोड़ कर भाग गया, Don't worry. हाँ? तेरा बात नहीं मानते, Don't worry. I'll give you another helper for you. God is good. All the time. God is good. तो हम हमारा वो परमेश्वर का साथ, उसका आवाज भी सुन के जीने लो क्या? हम सटल मट्टन तकतले हम जीने के नहीं, हम उसका सत्य में सुनने को
सीखने क्या है? प्रेज द लॉर्ड। 126 में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपना स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को, मतलब क्या है? किसका साथ बात करता? पिता भी, बेटा और आत्मा से बात करता है। हम मिलकर मनुष्य को अपना रूप से बनाएंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ, वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। पहला अपना बारे में जानने के लिए कोशिश करो। हमको बनाया तीनों मिलकर, उसका कारण माँ का गर्भ से 10 महीना बराबर रेके बाहर आया है। कान खराब नहीं हो गया, नाक खराब नहीं हो गया, आग खराब नहीं हो गया, श्वास बंद नहीं हो गया। अच्छा गर्भ से हम बाहर आए हैं, बिकॉज ऑल 3 in 1। कौन कुछ कर सकते हैं पेट के अंदर? तुम कुछ नहीं कर सकते। इसराइल का रखवाला ना सोता है ना उनता, तुम खा के पी के करके सोया होगा, लेकिन वो तुम्हारा बच्चे को संभाला है, याद रखना, वो संभाला है। इसका कारण तुम अच्छा एक बार तो जीवन को पृथ्वी पर ले जाने की भाग्य मिला तेरे लिए, भाग्य मिला। वो परमेश्वर को अब क्या करना चाहिए? हर समय खोजने रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी इतना प्यार से बनाया इंसान, परमेश्वर का आवाज को सुनकर जाने के समय परमेश्वर को कितना दुख रहता होगा। इसके लिए हम हर टाइम हमारे परमेश्वर के सत्य को सुनने की आशा करना चाहिए। दावीद कहता है एक जगह में से, दावीद 2 सामुएल 20-29 पढ़ो। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हालेलुया। वही हमारे लिए क्या है? दीपक है। वो हमारे से नहीं तो हम किधर है? अंधकार में, अंधकार में, अंधेरा में। वो हमारे साथ रहते, हम किधर रहते हैं? उजाला में रहते हैं। उजाला में सब अच्छा काम नहीं होता है, अंधकार में सब बुरा काम होता है क्या नहीं? पाप किया तो परमेश्वर हमको नहीं छोड़कर गया, नहीं हमें परमेश्वर को छोड़कर छूटने लगा। पाप कभी आता है, परमेश्वर को हमारे से अलग नहीं करता है, हमको परमेश्वर से अलग कर देता है। वो बेटा सब कुछ लिया, वो दुनिया का बात को माना, लेके गया। वो पाप बेटा का अलग किया, पाप को अलग नहीं किया। ऐसे ये पाप, ये शत्रु परमेश्वर को हमारे से अलग करने के नहीं आता है, हमको अलग कर देता है। हम बात मानेगा नहीं, बच्चा नहीं सुनेगा, परमेश्वर का बात नहीं मानेगा, उसका इच्छा नहीं करेगा, ऐसा हमें दूर जाना लगता है। इसके लिए दाऊद कहता है, ये यहोवा आप ही मेरे लिए क्या है? दीपक है। वो हम प्रकाश में रहेगा। हर इंसान को प्रकाश कर सकता है। जीव ज्योति कौन है? यीशु है। करेक्शन में से थोड़ा तकलीफ होता होगा सुनने के लिए, लेकिन वही हमारे लिए दवा है। हालेलुया, वही हमारे लिए दवा है।